नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम पढ़ेंगे यूपीएसआई में और केवीएस में रीजनिंग आएगी उसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉक। ठीक है, इसमें हम 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी क्लास में और बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे, जिससे कि इस टाइप के अंदर ही क्वेश्चन आते हैं। तो इन टाइप में से यदि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो छूट नहीं सकता आपसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइप, और इसी टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 90%। ठीक है, तो पहला देखिए, 3:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो एंगल पूछा जाता है हमेशा सुइयों के बीच में। आपको पता है ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। तो 3:10 ये मिनट हो गए आपके और ये हो गए घंटे। तो इसके लिए एक सीधे सीधे फॉर्मूला है, वो आपको रखना है कि जो घंटा है ये, ठीक है, ये घंटा, तो इसमें तो आपको 30 का गुणा करना है। 3 × 30 माइनस, और ये है आपकी मिनट, तो 11/2 इसमें मिनट रख देनी है। कितनी है? 10। तो 10। अब इसको सॉल्व करना है। ये जो माइनस है ये माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है। चाहे माइनस आ जाए, घट के इधर बड़ा हो इधर छोटा हो, फिर भी आपको माइनस नहीं लेना है, आपको केवल अंतर निकालना है उनका। तो ये कितने हो गए आपके? 90 माइनस, इसको काटेंगे तो 5, 55। ठीक है, तो 90 में से 55 गए तो कितना आया? 35 डिग्री। 35 डिग्री का कोण बनेगा 3:10 पे। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। इसी टाइप में यदि पूछ लिया जाए कि 9:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, तो इसमें देखिए घंटा है ये, तो इसमें 30 का गुणा करेंगे। 9 × 30 माइनस 11/2 इंटू क्या होगा? मिनट। मिनट भी 10 है। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो ये 5 आ गया, 55, 9 तिया 27, 270 माइनस 55, तो ये कितना आया आपका? ये आ गया घट के 5 और 6 में से ये 1 बचा, 2, 215 आ गया। अब देखिए 215 जो आया है आपका, ये 215 हम नहीं ले सकते। 180 डिग्री से ऊपर यदि कोण आएगा तो हम उसे नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे? ऑप्शन में यदि 215 होगा तो हम वो आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा आंसर 180 डिग्री से नीचे ही होना चाहिए। तो इसको हम 360 में से घटाएंगे। तो 215 को जब 360 में से घटाएंगे तो कितना आया? 45 डिग्री। 45 डिग्री ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 9:10 पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे दोनों सुइयां। ठीक है, अब देखते हैं अगला टाइप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा जाएगा? मिरर इमेज, कि घड़ी में यदि 3 बज रहे हैं तो यदि शीशे में उसकी इमेज देखें तो कितने बज रहे होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल भी ज़्यादातर आते रहते हैं पुलिस में। तो इसमें देखिए, यदि घड़ी में आपके 9 बज रहे हैं इस समय, ठीक है, मान लीजिए ये कोई घड़ी है, यहाँ पे 9 बज रहे हैं, ठीक है, तो मिरर में कितना दिखेगा? तो सीधे सीधे इसमें तो आप वहीं पे जाके देख के बता देंगे 3 बज रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन 9:10 कर दिया जाए तो वो गलत हो सकता है और काफ़ी टाइम भी लगेगा। इसका फॉर्मूला ये होता है, यदि 12 से कम है तो हम सीधे 12 में से घटाएंगे। तो 9 को 12 में से, यहाँ पे मिनट नहीं है तो सीधे सीधे 12 में से घटा देंगे। 12 माइनस 9 बराबर 3, मतलब 3 बज रहे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मिनट आ जाती हैं तो 12 को हम तोड़ लेंगे मिनटों में, तो 11:60, इसको हम 12 ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका यदि हम बताएंगे कि मिरर इमेज कितनी होगी 11:10 वाली, तो 11:10 को इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। 11 में से 11 गए 0, तो ये 50 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 1 बजने में 10 मिनट बचे हैं, मतलब ये यहाँ पे सुई होगी, क्योंकि जो 50 मिनट है तो मिनट वाली सुई यहाँ से 12 से घूम के यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ पे 11 पे, तो इसका मतलब क्या है? 1 बजने में 10 मिनट है, ये आपका सही आंसर होगा। इसको देखिए 3:30 बज रहे हैं, इसको यदि मिरर इमेज में देखें तो कितने बज रहे होंगे? तो 11:60 में से हम इसको घटा देंगे, 11:60। ठीक है, तो इधर क्या है? 3:30, तो ये आ गया 30। 11 में से 3 गए तो बचे 8, मतलब 8:30 बज रहे होंगे। यदि 3:30 को हम शीशे में देखेंगे तो 8:30 बज रहे होंगे, या फिर शीशे में हमें 3:30 दिख रहा है तो रियल में कितने बज रहे होंगे? तो 8:30 बज रहे होंगे। अब यदि पेपर में आ जाए 12 से ऊपर की संख्या, जैसे 18:15 पर घड़ी की जो मिरर इमेज होगी वो कितनी होगी, तो इसे हम 24 में से घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे मिनट है तो 24 को क्या बना लेंगे?
24 को बना लेंगे 23:60। ठीक है, अब इसको घटा देंगे 18:15। ये ट्रेन का टाइम होता है 24 घंटे वाला। तो 60 में से गए 45 बचे इधर, और इधर कितना आ गया 23 में से जब 18 जाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5:45 इतना टाइम हो रहा होगा रियल या फिर इमेज में। ठीक है, तो इस तरह के सवाल इस तरह होते हैं, 12 में से घटाएंगे या फिर 24 में से घटाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला टाइप। अब देखिए अगला टाइप ये है कि 6 और 7 के मध्य घड़ी की सुई एक साथ कब होंगी, या फिर विपरीत पूछ ले किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 6 और 7 के बीच घड़ी की सुइयां एक साथ कब होंगी। 6 और 7 के बीच घड़ी की सुई जब 6 पे होगी तो यहाँ से चल के आएगी, तो ये घंटे वाली सुई थोड़ी आगे हो जाएगी। ठीक है, कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, और मिनट वाली सुई भी यहाँ आ जाएगी, तो मतलब 6 से थोड़ा आगे निकल जाएगी। लेकिन कितनी मिनट होंगी, 30 मिनट। 30 मिनट से ज़्यादा ही होगी, तब जाके वो एक साथ होंगी, 30 मिनट होके कुछ मिनट। ठीक है, तो वही हमें निकालना है। हमें ये तो पता ही है कि 30 मिनट बाद ही एक साथ होंगी, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है 30 मिनट तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा हो गया होगा, क्योंकि घंटे वाली सुई भी थोड़ी आगे हो जाएगी, तब जाके एक एक दूसरे के ऊपर आ पाएंगे वो। तो इसमें हम निकालेंगे 12/11 इंटू 30, क्योंकि हमें पता है 30 मिनट के बाद ही वो एक दूसरे के ऊपर होंगे, साथ होंगे। तो इसमें जैसे ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो 12 तिया 36, 360/11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 तिया 33, यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, 3 बचा, 11 दूनी 22, 8 बचे, 8 सही 11, मतलब 32 सही 8/11। तो 32 मिनट और 8/11 इतने मिनट पर ये मिनट निकल के आएंगे आपके, मतलब 6:32 सही 8/11 मिनट पर ये जो है घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, एक साथ होंगी। इसी तरह कुछ भी पूछ ले कि 9 बजने के बाद 9 और 10 के बीच में एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 9 कब बजेंगे, जब एक सुई यहाँ पे होगी एक यहाँ पे होगी। तो 9 और 10 के बीच पूछ रहा है ना, तो 9 के बाद ही हम टाइम निकालेंगे कि हमें पता है यहाँ पे होगी। तो 9:15 पर, 9:15 पे ये 15 मिनट बाद मेन चीज क्या निकल के आई, 15 मिनट बाद ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। लेकिन यहाँ से ये वाली सुई जो है थोड़ी आगे हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, तो उसी को हम कैसे करेंगे, 12/11 इंटू 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सीधे सीधे निकल आएगा 15 सही कुछ निकल के आएगा, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करके देखिए इसको, 15 दाएं 150 और 180 आ गया बटे 11, तो 11 एकम 11 बचे कितने 7, और 11 छक्के 66, कितने बचे 4 बचे। तो 16 सही 4/11 मिनट पर ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब देखिए 15 मिनट पे तो हमें पता था, लेकिन 1 मिनट ऊपर कैसे हो गई, क्योंकि जो 15 मिनट बाद 9 पे से सुई थोड़ी ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, तब ये भी थोड़ी नीचे आई, तो कितना अंतर पड़ेगा, 1 मिनट 4 सही 11 का। तो इतने मिनट पे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब देखते हैं अगला टाइप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राधा की घड़ी 11 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी। ठीक है, शाम को 7 बजे सही समय से 11 मिनट आगे थी। घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। अब किसी की घड़ी गड़बड़ है, कभी वो पीछे हो जाती है, कभी आगे निकल जाती है सही समय से, तो कभी ना कभी बीच में तो उसने सही समय बताया ही होगा। तो वही हमें बताना है कि सही समय कब बताया होगा, कितने बजे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद करना है शॉर्ट में, कुल घंटे इनटू पहला मंद या तेज, पहला मंद या फिर तेज, कोई एक लिखना है। पहली बार तेज होगी तो तेज लिखना है, मंद होगी तो मंद लिखना है। और यहाँ पे होगा कुल मंद और तेज, मतलब कुल मंद हो और तेज जो भी है पूरे सवाल में, वो यहाँ पे दोनों का जोड़ लिखना है। तो इसमें कुल घंटे, ये यहाँ पे घंटे और लिखिए, घंटे, कुल घंटे कितने होंगे, 11 बजे से लेकर 7 बजे तक, क्योंकि इसमें टोटल घंटे 11 से शुरू हुआ है मामला और 7 बजे तक चला है। तो 11 से लेकर हमें 7 बजे तक कुल घंटे कितने हुए, देखिए 7 ये हो गए आपके 8 घंटे हुए टोटल, जोड़ के देख लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू, अब पहला मंद और तेज क्या है, पहले तो मंद हुई थी ना, 5 मिनट पीछे थी, तो ये हो गया पहला, तो 5 लिख दिया, बटे कुल मंद और तेज कितना हो गया, टोटल इसमें 5 मिनट पीछे थी और 11 मिनट आगे हो गई, तो 11 और 5 16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 दूनी 16 बराबर 5/2, ये आ गया आपका 2 सही 1/2। ये जो है आपके घंटे निकला है, इसको मिनट में बनाएंगे जब 1/2 को, तो 60 का गुणा करेंगे, तो ये आ गया 30, तो 2 घंटे 2:30 ये कहेंगे, मिनट है ना ये 30, तो 2:30 मतलब 2:30 बजे इसने एकदम सही समय बताया था। 2:30 बजे जितना टाइम औरों की सही घड़ी में हो रहा था, इस खराब घड़ी में भी 2:30 बजे इसने सही समय बता दिया। मान लीजिए 2:30 बजे आपने पूछा भाई राधा कितने बज रहे हैं, तो इसने कह दिया 2:30 बज रहे हैं, तो आपको लगेगा इसकी घड़ी एकदम ठीक है, मेरी घड़ी में भी 2:30 हो रहे हैं। तो ये मेन सवाल थे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।